दोस्तों एथिज़म से रिलेटेड एक टॉपिक, एक एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्टोरी बना करके मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए अपने आप को स्टोरी में रख करके देखते हैं कैसे लगता है। राइट, समझिए एग्जाम्पल के लिए आप अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचरस टूर पर जाते हैं। एक टूर पर जाते हैं मतलब जंगल की तरफ जाते हैं। अब जाते हैं तो वहाँ होता है कि आप रास्ता भटक जाते हैं। आपके दोस्त कहीं और निकल जाते हैं, आप कहीं और निकल जाते हैं, आप बिल्कुल अकेले रहते हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल अकेले हैं। अब अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, भूख लगती है, कुछ नहीं मिलता है, तो फाइनली आप थक करके किसी झाड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पे आपकी नींद लग जाती है, आप सो जाते हैं। अब कुछ देर के बाद आपकी आँख खुलती है और आप देखते हैं कि भाई आपके सामने खाना रखा हुआ है और आपके सामने एक बाइक भी रखी हुई है, या एक कार रखी हुई, या एक घोड़ा रखा हुआ है। तो आप क्या सोचेंगे उस वक्त पे? क्या आप ये सोचेंगे कि भाई ये खाना, ये बाइक, ये कार, ये सब अपने आप आ गया? आप बिल्कुल ऐसे नहीं सोचेंगे। आप ये सोचेंगे ये जंगल में कोई और भी है, और आप छत से उठेंगे, ढूंढेंगे कौन है, किसने ये सब कुछ रखा है। आप पूरा जंगल ढूंढने के बाद अगर आप कोई ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे में आप जाएंगे, भूख लग रही थी, आप खाना खा लेंगे। खाने के बाद जो वहाँ पे घोड़ा, बाइक या कार जो भी रखी थी, आप उस पर बैठ करके अपने घर वापस आ जाएंगे। और जब अपने घर वापस आ जाते हैं तो आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से आप इस बात को कैसे नरेट करेंगे? क्या आप अपनी आर यू गोइंग टू टेल योर फैमिली, योर फ्रेंड्स दैट कि भाई मैं ऐसे जंगल में खो गया था और मैं एक जगह बैठ गया और वहाँ पर अपने आप खाना आ गया और अपने आप गाड़ी आ गई, अपनी आप बाइक आ गई? या फिर आप ये कहेंगे कि किसी ने शायद वहाँ पर रखा हो, पर मैं उस अच्छे इंसान को ढूंढ नहीं पाया, किसने वहाँ पर रखा है ना? आप यही कहेंगे। और आप ज़िंदगी भर सबसे यही कहेंगे कि अगर वो इंसान या अगर वो शख्स मुझे मिल जाए जिसने वहाँ पर खाना रखा है, जिसने वहाँ पर कार, गाड़ी रखी है, आई वुड थैंक दैट पर्सन। वो अगर मिल जाए तो मैं उसको ज़रूर थैंक कहूँगा। एंड यू वुड से कि ना भी मिले तो आई वुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू दैट पर्सन। अगर वो ना भी मिले तो आप सबके सामने यही कहेंगे कि भाई मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उस शख्सियत का जिसने वहाँ पर खाना रखा था, जिसने वहाँ पर गाड़ी, बाइक या जो भी वो रखा था। आप इस तरह से कहेंगे। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि अपने आप आ गया, किसी ने नहीं रखा। अगर आप इस तरह से कहेंगे तो देन यू आर अ वेरी अनथैंकफुल पर्सन, अनग्रेटफुल पर्सन। अगर आप ऐसे कहते हैं कि भाई अपने आप आ गया, मैं खा लेके आ गया, मीन्स ये एक एरोगेंस है और एक ये नाशुक्रापन है। तो आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे। आप हमेशा ज़िंदगी पर सबसे यही कहेंगे कि अगर वो शख्स मुझे मिल जाए मैं ज़रूर उसका शुक्रगुजार रहूँगा और उसे शुक्रिया कहूँगा और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ भी। तो सिमिलरली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस स्टोरी को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए। एग्जाम्पल के लिए, आप जब इस दुनिया में पैदा हुए हैं, एक छोटे से बच्चे थे, यानी आपको बात तक करने नहीं आ रहा था। आप अपनी माँ के पेट में 9 महीने बड़े हुए हैं। कभी अपनी माँ के पेट में अपनी माँ से ये नहीं कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। यानी हर चीज़ आपको, जो कुछ भी चाहिए था आपकी माँ के पेट में आपको मिलता रहा। फिर आप दुनिया में आए, एक छोटे से बच्चे थे जो आप मांग कर पानी नहीं पी सकते थे, मांग कर खाना नहीं खा सकते थे, आप कोई भी नीड अपनी पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब इस दुनिया में आए तो आपके क्रिएटर ने, आपके ईश्वर ने आपके माँ बाप के दिल में आपके लिए प्रेम, अफेक्शन डाल दिया कि आप दुनिया में आने के बाद वो आपकी देखभाल कर रहे हैं, आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। पाल पोस के बड़ा करने के उसने आपको आँख दी, नाक दी, दिमाग दिया, इतना सब कुछ दिया। तो ये सब कुछ लेने के बाद अगर आप ये कहें कि भाई ये सब कुछ मुझे अपने आप से ही मिल गया है, किसी ने मुझे नहीं दिया है, बल्कि ये सब मुझे अपने आप से मिल गया है, तो विल यू बी अ थैंकफुल पर्सन? विल यू बी अ ग्रेटफुल पर्सन टू योर क्रिएटर? सेम एग्जाम्पल अब इसको नरेट कीजिए उसी जंगल की स्टोरी से। बिकॉज आप वहाँ पर देख नहीं सकते हो कि किसने आपको खाना दिया था, किसने आपको गाड़ी दी थी, लेकिन आप हमेशा ये कहेंगे कि भाई जिसने भी दी थी आई एम थैंकफुल टू हिम, भले ही आपको दिखाई ना दे। तो उसी तरह से डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या भले ही आपको आपका क्रिएटर दिखाई ना दे, लेकिन आप अपने आप को देखिए कि यू आर ब्लेसिंग इन योर सेल्फ। आप अपने आप को देखिए कि आपके पास आँख है, दिमाग है, दिल है, इतना सब कुछ आपकी बॉडी में है। ये सब कुछ देख करके आपको ये कहना चाहिए कि भाई आई एम थैंकफुल टू द वन हु गेव मी, या फिर आपको ये कहना चाहिए कि भाई मैं अपने आप से बन गया, देयर इज नोबडी हु गेव दिस लाइफ टू मी? व्हाट इज फेयर? व्हाट इज फेयर टू से? इज इट फेयर टू से कि भाई वो जंगल में सब अपने आप आ गया? नो।
तो सिमिलरली इज इट फेयर टू से कि भाई मैं अपने आप बन गया? ऑफ कोर्स। So brothers and sisters, please ponder over this small story and try to know your creator, whether you see him or not, but you see his blessings in yourself. So know him and be thankful to him. तो चलिए दोस्तों, अब हम कुरान की कुछ आयतों पर पॉन्डर करते हैं, कुछ आयतों को सुनते हैं और उन्हें समझते हैं। और मैं मेरे सारे एथिस्ट भाइयों को, सारे नास्तिक भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन कुरान की आयतों को बड़े ही ठंडे दिमाग से सुनिए, बड़े ही ओपन माइंड से सुनिए और गौर कीजिए, सोचिए कि आप जो अपने सृष्टिकर्ता का, अपने ईश्वर का, अपने बनाने वाले का, अल्लाह का इनकार जो करते हैं, क्या ये करना सही है या गलत है। इंशाअल्लाह अगर आप इन आयतों को ठंडे दिल दिमाग से सुनेंगे और इन्हें समझेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अल्लाह का इनकार करना छोड़ देंगे और अल्लाह पर ज़रूर ईमान आएंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए इन आयतों पर हम पॉन्डर करते हैं। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन। तो दोस्तों, अल्लाह इस आयत में कह रहा है कि तुम लोग कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो, तुम कैसे अल्लाह का अविश्वास कर सकते हो, जबकि तुम लाइफलेस थे, यानी तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं था, तुम मुर्दा थे, यानी तुम थे ही नहीं इस दुनिया में। उसी ने तुम्हें ज़िंदगी दी, वही तुम्हें दुनिया में लेकर के आया है और वही तुम्हें मौत भी देगा और फिर वही तुम्हें मौत के बाद वापस ज़िंदा करेगा तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए, और फिर तुम उसी की तरफ यानी अल्लाह ही की तरफ वापस लौटा दिए जाओगे। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, इस आयत पे गौर कीजिए कि आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले क्या आपका या मेरा कोई वजूद था? डिड वी एग्जिस्ट? क्या आपका या मेरा कोई एग्जिस्टेंस था? मेरा आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था आज से 100 साल या 2 साल पहले। और दोस्तों देखिए, आज से 100 साल या 200 साल बाद आपका और मेरा एग्जिस्टेंस रहेगा भी नहीं। हम इस दुनिया में आए और चले जाएंगे। तो ज़रा सोचिए दोस्तों कि आपका हमारा कोई वजूद ही नहीं था। ही कॉस्ट अस टू एग्जिस्ट, यानी अल्लाह ने हमें एग्जिस्टेंस दिया, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, अल्लाह हमें दुनिया में लेकर के आया है। और अल्लाह यही सवाल कुरान ने पूछा कि तुम कैसे उसका इनकार कर सकते हो, तुम कैसे उसका विश्वास कर सकते हो, जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी, जिसने तुम्हें वजूद दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैअन वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़इदत लअल्लकुम तशकुरून। दोस्तों देखिए, इस आयत में अल्लाह कह रहा है कि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेट से निकाला है, न जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में बनाया है, जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में पैदा किया है, ऐसी हालत में, ऐसी दशा में कि तुम कुछ जानते तक नहीं थे। He created you in the wombs of your mother. He extracted you from the wombs of your mother while you knew nothing. जबकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, तुम कुछ जानते ही नहीं थे। और जब तुम इस दुनिया में, और उसने साथ साथ ये भी कहा है कि उसने तुम्हें कान दिया है जिससे तुम सुनते हो, हियरिंग यानी सुनने की ताकत दी है, उसने तुम्हें आँख दी है यानी देखने की ताकत दी है, और उसने तुम्हें दिल दिया है, दिमाग दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है। क्यों? ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, तुम अल्लाह को धन्यवाद करने वाले बनो, सो दैट यू बिकम ग्रेटफुल। बट ऑन द कॉन्ट्ररी दोस्तों, उल्टा हम ये सब कुछ लेकर के इस दुनिया में आकर के उसके हम नाशुक्रे बन रहे हैं, उसका इनकार करने वाले बन रहे हैं। जिसने हमें दिल दिया उसका इनकार करने वाले बन रहे हैं, जिसने हमें कान दिए, आँख दिए, जिसने हमें अपनी माँ के पेट से निकाला जबकि हमारा कोई वजूद ही नहीं था। हम इस दुनिया में आकर के उसकी सारी ब्लेसिंग्स और उसकी सारी नेमतें लेकर के उसका इनकार कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, क्या ऐसा करना सही होगा?
الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار। दोस्तों अल्लाह इस आयत में कह रहा है कि अगर एक इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों को गिनना चाहे या उन्हें गिनने की कोशिश करे तो वो उन्हें कभी भी गिन नहीं पाएगा। अल्लाह ने इंसानों को इतनी नेमतें दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी कृपाएं अल्लाह दे रखा है कि अगर कोई इंसान उन्हें गिनना चाहे तो कभी गिन नहीं पाएगा। और फिर अल्लाह ने कहा है कि बेशक इंसान बहुत ही अनजस्ट यानी अनफेयर, जुल्म करने वाला और बहुत ही नाशुक्रा है। तो अल्लाह इस आयत में उन लोगों को एड्रेस कर रहा है स्पेसिफिकली जो अल्लाह की नेमतें ब्लेसिंग्स लेकर के उसका इनकार करते हैं, अल्लाह की ब्लेसिंग्स और उसकी नेमतें इस्तेमाल कर के उसका अविश्वास करते हैं। दोस्तों सोचिए दोस्तों, अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें दे रखी हैं, अल्लाह की इतनी नेमतें लेने के बाद ये कहना कि अल्लाह है ही नहीं, मुझे कोई बनाने वाला है ही नहीं, मैं खुद ही दुनिया में ऐसे ही आ गया बाय चांस, क्या ये कहना सही होगा? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط। दोस्तों अल्लाह ने इस आयत में कहा है कि वो अपनी निशानियाँ लोगों को बताता है, यानी अपनी प्रूफ्स लोगों को बताता है। यानी देखिए, जो लोग कहते हैं कि भाई अगर गॉड है तो शो में गॉड, हमें गॉड बताइए, तो अल्लाह इस आयत में कह रहा है कि अल्लाह अपनी आयातें लोगों को बताता है, अपनी निशानियाँ और अपने प्रूफ्स लोगों को बताता है, ताकि वो प्रूफ्स देख कर के लोग समझें और इस बात को रियलाइज़ करें कि उन्हें बनाने वाला और आसमान और ज़मीन को बनाने वाला एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए वो आसमान को देखें तो सोचे इसको किसने बनाया है, जब आप सूरज को देखें तो सोचो इसे किसने बनाया है, जब आप चाँद को देखो तो सोचो इसे किसने बनाया है, जब अपने आप को देखें, वो ख़ुद को देखें तो सोचें मुझे किसने बनाया है। तो ये सारी निशानियाँ, ये सारे प्रूफ अल्लाह बताता है ताकि हम इस बात को जानें और इस बात को हम समझें कि हमें बनाने वाला है जिसने हमें बनाया है। तो एक सीधी सी लॉजिकल बात है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्तों, आप समझिए कि एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, एक बड़ा अपार्टमेंट बनाना चाह रहे हो और आप एक अच्छे इंजीनियर की तलाश में हो और आप जाते हैं, रास्ते से देखते हैं कि रास्ते में आपको एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आती है। तो जब आप उस बिल्डिंग को देखेंगे तो आप सोचेंगे भाई इतनी खूबसूरत बिल्डिंग को किसने बनाया और मुझे भी ऐसी बिल्डिंग बनानी है। तो आप ये कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये बिल्डिंग अपने आप से ही बन गई, आप ये सोचेंगे कि इसे किसी ने बनाया है, राइट। तो आप अगर जाकर के उस बिल्डिंग के ओनर से पूछते हैं भाई ये बिल्डिंग किसने बनाई, तो अगर वो बिल्डिंग का ओनर आपको ये कहे कि वो अपने आप बन गए, तो क्या आप उसकी बात को मानोगे? पर किस भी नहीं मानोगे इसकी बात को, राइट। तो जब भी हम कोई भी खूबसूरत चीज़ देखते हैं दोस्तों, या कोई भी ख़राब भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई इसके पीछे है इसे कोई बनाने वाला। अगर हम कोई अच्छी खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो बोलते भाई कौन है जिसने इतनी खूबसूरत चीज़, इतनी अच्छी खूबसूरत चीज़ बनाई है। और हम कोई ख़राब चीज़ भी देख लेते तो हम कहते हैं भाई किसने है जो इस तरह से इस चीज़ को बनाया है ना दोस्तों। ये एक ह्यूमन लॉजिक है कि कॉमन सेंस है कि भाई कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं आती है, उसे कोई ना कोई बनाता है। तो ऐसे ही अल्लाह इस आयत में कह रहा है कि जब तुम देखो तो अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियाँ बताएगा, तो उसकी निशानियों को देख करके आप इस बात पर यकीन करो कि अल्लाह है, इन सब को बनाने वाला है। وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين। दोस्तों ये कुरान की ये एक आयत कह करके मैं अपनी इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने कुरान की इस आयत में कहा है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि
उनके दिल सच को मान लेते हैं, यानी सत्य को उनके दिल पहचान लेते हैं, उनके इनर सेल्स आर कन्विंस्ड कि ये सच है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ एरोगेंस, आउट ऑफ प्राइड या घमंड की वजह से या गुरूर की वजह से या एरोगेंस की वजह से वो लोग सत्य का इनकार कर देते हैं, जबकि उनके दिल इस बात को मान लेते हैं कि भाई ये सच है। यानी कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका दिल मान लेता है कि भाई हाँ ये सच है, हम अपने आप नहीं बन सकते, हमें बनाने वाला कोई है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग आउट ऑफ एरोगेंस इसका इनकार कर देते हैं दोस्तों। तो कहीं दोस्तों हम भी उनमें से ना हो जाएं, तो ज़रूर इस बात पर पॉन्डर कीजिए, सोचिए कि कहीं हम सच को जानकर भी आउट ऑफ एरोगेंस या आउट ऑफ प्राइड तो सच का इनकार नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, तो सोचिए क्या हमारा बनाने वाला हमें इस चीज़ का एक्सक्यूज़ देगा। तो हम अंतिम में यही दुआ करते हैं दोस्तों कि अल्लाह आपको सही रास्ता बताए, मे अल्लाह गाइड यू टू द स्ट्रेट पाथ। और इस वीडियो पर गौर व फिक्र कीजिए, कुरान की इन आयतों को सोचिए, इन पर ठंडे दिल दिमाग से सोचिए, और उसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालकर हमें बताइएगा। मे अल्लाह गाइड यू टू द स्ट्रेट पाथ। थैंक यू।